नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। अगर आप 31 दिसंबर की रात को लेकर बहुत सारा प्लान बनाकर बैठे हैं और ये सोचकर बड़े निश्चिंत हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि भाई टेंशन क्यों लेना, दुनिया मुट्ठी में है और तुरंत सब कुछ अरेंज हो जाएगा मिनटों में। आप ये सोच रहे होंगे कि मोबाइल उठाएंगे, ऐप खोलेंगे और खाना, केक, ड्रिंक्स, पार्टी का सामान, जो चीजें जहां चाहिए वहां पर मिनटों में पहुंच जाएगा। और अगर किसी को गिफ्ट भेजना है देश में कहीं से भी किसी को भी, तो तुरंत पहुंच जाएगा मिनटों में। खबरदार हो जाइए, होशियार हो जाइए। क्यों? सुनिए। देखिए, क्योंकि जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे बड़े डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़े लाखों गिग वर्कर्स 31 दिसंबर 2025 को देश भर में हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। और यह हड़ताल सिर्फ एक दिन का गुस्सा नहीं है, बल्कि एक लंबी लड़ाई का नतीजा नजर आ रहा है मुझे, जो सड़क से संसद तक और संसद से सड़क तक हर जगह चर्चा का विषय है। इस पे खूब बहस चल रही है। इस मुद्दे पर देखिए, शीतकालीन सत्र में संसद में बहस भी हुई, इस पे सवाल किए गए, जवाब भी दिए गए। राज्यसभा में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा को लेकर औपचारिक सवाल दर्ज किए गए। संसद और सार्वजनिक बहसों में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाई और अलग अलग मौकों पर यह बात कही है कि ऐप बेस्ड कंपनियां इन लोगों पर कर्मचारी जैसा कंट्रोल तो रखती हैं, लेकिन कर्मचारी जैसे अधिकार नहीं देती हैं। उन्हें बिना सुनवाई अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। सोशल सिक्योरिटी की कमी नजर आती है। हेल्थ और एक्सीडेंट कवर ना होने और एल्गोरिदम के जरिए होने वाले शोषण जैसे मुद्दों पर सवाल खड़े किए उन्होंने कई बार। आए दिन हम अपने मोबाइल फोन की ऐप पर एक बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। सर, इनकी कुछ चीजें, कुछ दर्द मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और चाहूंगा सरकार तक पहुंचे। पहला है स्पीड और डिलीवरी टाइम का जुल्म। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। थर्ड प्रॉब्लम दैट दे फेस सर इज द डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, जिसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। 12 से 14 घंटे की डेली की शिफ्ट करते हुए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, जो मर्जी मौसम हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना स्पेशल बोनस के, बिना हजार्डर अलाउंस के काम करते रहते हैं। और सर, इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। और इसी महीने देखिए, यानी दिसंबर में शीतकालीन सत्र में इन्हीं मुद्दों पर संसद में उठे सवालों पर सरकार की तरफ से औपचारिक जवाब भी दिया गया। 18 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में पूछे गए अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 2164 में 2164 में
भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने सरकार से पूछा, अपने ही सरकार से पूछा कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा कैसे और कब मिलेगी। और इस सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लिखित उत्तर दिया, लिखित, जो राज्यसभा के अधिकार की रिकॉर्ड और संसद.in पर दर्ज है, आप देख सकते हैं। सरकार ने संसद के रिकॉर्ड पर यह माना कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हैं भारत की तेजी से बढ़ती वर्कफोर्स हैं। और उसी लिखित जवाब में नीति आयोग की जून 2022 की सरकारी रिपोर्ट इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का हवाला देते हुए बताया गया है कि 2020-21 में भारत में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या करीब करीब 77 लाख थी। और अनुमान देखिए, और अनुमान भी उसमें मेंशन किया गया है, अनुमान है कि 2029-30 तक यह संख्या करीब 2 करोड़ 35 लाख तक पहुंच जाएगी। तो इसी जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी पहचान देने के लिए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 लाया गया है, एक एक्ट। और सरकार के अनुसार इसके प्रावधान जो हैं 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं, यानी कि ये एक्ट, ये कानून लागू भी हो चुका है पिछले महीने, ये सरकार का कहना है। साथ ही ई श्रम पोर्टल के जरिए गिग वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन, उनके आइडेंटिटी कार्ड और भविष्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए एक ढांचा तैयार किया जा रहा है, ऐसा सरकार की तरफ से बताया गया है। और देखिए, ये बातें जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिसंबर 2025 के इसी महीने के लिखित संसदीय उत्तर में, जवाब में दर्ज है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जमीन की बात करते हैं, जमीनी स्तर पर, जमीन पर काम कर रहे गिग वर्कर्स की कहानी इससे अलग है। उनका क्या कहना है? गिग वर्कर्स का कहना है कि कानून और पोर्टल कागजों और वेबसाइट तक सीमित है। कानून जो है वेबसाइट और कागजों तक सीमित है, जबकि रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी कमाई घट रही है, इंसेंटिव सिस्टम पारदर्शी नहीं है, और सबसे बड़ा डर है अकाउंट ब्लॉक होने का। जो कंपनी जो है अचानक अकाउंट उनका बंद कर देती है और काम खत्म। अकाउंट ब्लॉक होने का डर, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आता है उनके मोबाइल में और अगले ही दिन काम खत्म हो जाता है। और यही नाराजगी 31 दिसंबर की हड़ताल में बदल गई है। अब देखिए, अब बात नुकसान की आती है। नुकसान किसको किसको होगा हड़ताल से, क्योंकि यही सवाल हर किसी के मन में है। इससे ई कॉमर्स और सरकार को कितना झटका लगेगा। बिजनेस मीडिया और इंडस्ट्री एनालिसिस के मुताबिक जो है, जो मेरे छानबीन में, मेरे रिसर्च में बातें सामने आई, वो मैं बता रहा हूं। 31 दिसंबर फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए साल के सबसे बड़े कारोबारी दिनों में से एक होता है ये 31 दिसंबर, क्योंकि न्यू ईयर ईव पर ऑर्डर की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। इकोनॉमिक टाइम्स, ई टेक और अन्य इंडस्ट्री रिपोर्ट्स में ये संकेत दिए गए हैं कि न्यू ईयर ईव पर फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स का कुल कारोबार बहुत तेजी से बढ़ता है। और ऐसे में किसी भी तरह का व्यवधान यानी डिस्टर्बेंस सीधे तौर पर डिलीवरी में देरी, कैंसिलेशन और बड़े पैमाने पर सर्विस डिसरप्शन की वजह बन सकता है। और हड़ताल का ऐलान हो चुका है। देखिए, हालांकि इससे होने वाले कुल कारोबार का नुकसान या सरकार के जीएसटी रेवेन्यू का पर जो असर होगा, इसका कोई आधिकारिक और फाइनल आंकड़ा सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। और ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हड़ताल में भागीदारी कितनी रहती है और सेवाएं किस तरीके से प्रभावित होती हैं। हाँ, लेकिन इतना तो तय है कि जब फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स गतिविधियां प्रभावित होंगी तो उस पर लगने वाला जीएसटी कलेक्शन भी प्रभावित होता है और सरकार को तो नुकसान होगा ही। देखिए, सरकार जो है बर्दाश्त कर लेकिन नुकसान उसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आम आदमी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत गरीब हैं, जो कि इसमें काम करते हैं, कमाते हैं, फिर पढ़ाई भी उससे करते हैं, उसी पैसे से अपने घर का खर्चा भी निकालते हैं। घर में जो कोई नहीं कमाता ऐसे परिवार भी चलाते हैं, वो बहुत प्रभावित होगा। और देखिए, जैसा कि जीएसटी काउंसिल द्वारा ये तय टैक्स दरों और इकोनॉमिक टाइम्स की फेस्टिव एंड पीक डे से जुड़ी रिपोर्ट से समझा जा सकता है। और इसी वजह से ये मामला सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सरकार की कमाई और नीतियों से, पॉलिसी से भी जुड़ जाता है। इसलिए
संसद में इस पर सवाल भी पूछे गए और जवाब भी दिए गए। और देखिए आज हालत यह है कि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि कानून और कानून का ढांचा मौजूद है इनके फेवर के लिए, इनके अच्छाई के लिए, इनके कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, और सामाजिक सुरक्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, यह सरकार का दावा है और सरकार कह रही है। वहीं दूसरी तरफ गिग वर्कर्स क्या बोल रहे हैं? गिग वर्कर्स बोल रहे हैं कि उनकी जिंदगी धीरे धीरे नहीं चलती, उनकी रोजी रोटी रोज के ऑर्डर पर टिकी है। और इसी टकराव के बीच 31 दिसंबर 2025 की हड़ताल सामने आई है, जिसे सिर्फ ये कहकर नहीं टाला जा सकता कि आज खाना देर से आया या डिलीवरी नहीं हुई, क्योंकि ये उस सिस्टम के खिलाफ आवाज है जहां सुविधा सुपरफास्ट हो गई है, लेकिन उसे चलाने वाले इंसान की सुरक्षा और स्थिरता अभी भी स्लो है। अब गौर कीजिएगा, 10 मिनट की गारंटी देती है कई कंपनियां कि आपके घर में डिलीवरी हो जाएगी, और जान जोखिम में डालकर जो डिलीवरी बॉयज हैं, जो डिलीवरी करते हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वो कितने खतरों से, ट्रैफिक से भागते हुए जाते हैं। ऐसे में हो सकता है बहुत सारे लोगों की जान जोखिम में चली भी जाती होंगी, रिपोर्ट्स में आई भी होंगी। और देखिए आज करीब करीब ये जो मेरी छानबीन में, मेरे रिसर्च में बातें आई हैं, उसके हिसाब से करीब करीब 77 लाख लोग इस गिग सिस्टम पर निर्भर हैं, और आने वाले सालों में यह संख्या करीब करीब 2.5 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। ये पहले मैं बता चुका हूं जो मेरे रिसर्च में आई है। तो ये मुद्दा अब टलने वाला तो नहीं है। देखिए 31 दिसंबर 2025 की हड़ताल दरअसल एक चेतावनी है सरकार के लिए भी और उन कंपनियों के लिए भी। अगर सुविधा, मुनाफा और इंसानियत के बीच संतुलन नहीं बना तो आने वाले समय में यह टकराव और तेज होगा, और तब सवाल सिर्फ डिलीवरी का नहीं होगा, बल्कि रोजगार और सम्मान का होगा। क्यों? क्योंकि मामला संविधान के उस अधिकार को लेकर, मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, राइट टू लाइफ। नमस्कार।